नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों आज है तारीख 17/11/2024। अक्टूबर 2024 की आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। अक्टूबर 2024 की जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आएगी वो आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू आपकी आईटीसी जीएसटीआर 2B में आएगी और उसके माध्यम से आपके जीएसटीआर 3B में आएगी। अब चूंकि एक दो दिन जीएसटी पोर्टल के ऊपर थोड़े से इश्यूज आ गए थे जीएसटीआर 2B को लेके, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैंने उसके रिगार्डिंग अपने टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सअप कर दिया था कि दुर्घटना से देर भली और सावधानी से जीएसटीआर 3B सही फाइल करी। तो मतलब उसका यही था कि 2-4 दिन का वेट करो, जल्दबाजी मत करो। अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा हल्ला काटा जा रहा है कि 2B गलत जनरेट हो गया, आईएमएस बेकार हो गया, आईएमएस सिरदर्दी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका। पर आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। पिछली भी मैंने एक वीडियो में कहा था, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई नई नई चीज़ें आ रही हैं तो अकाउंटेंट का हेडेक बढ़ता जा रहा है, ये जॉब में दिक्कत आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा 2-3 साल से बात बोलता आ रहा हूँ, जब तक जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं तब तक अकाउंटेंट की वैल्यू है। जिस दिन जीएसटी में चेंजेस खत्म हो गए तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। रास्ते के पत्थर को या तो बना के सिड्डी विड्डी अपनी बना लो, मतलब उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने राह आसान कर लो, या उन पत्थरों में अपना पैर मार के पैर तोड़ लो। कहने का मतलब ये है कि ये सब अकाउंटेंट की जॉब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि हम वैट के समय के अकाउंटेंट हैं और वैट की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं थे, तो कोई तनख्वाह भी नहीं बढ़ती थी, मतलब सैलरी नहीं इंक्रीज होती थी। बट आज के समय पे आपकी जो है वो रिस्पेक्ट है अकाउंटेंट की। तो ये मैसेज छोटा सा मैंने इसलिए दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है आईएमएस, और आपके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे है, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जीएसटीआर 3B में कैसे आपको प्रॉपर आईटीसी क्लेम करनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आईएमएस पोर्टल पे एनेबल हो चुका है। जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी आती है वो आईएमएस के थ्रू आती है और 2B से आईटीसी आपके 3B में आती है। तो हाउ टू क्लेम प्रॉपर आईटीसी इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर आईएमएस डैशबोर्ड सही काम कर रहा है? यस, आईएमएस डैशबोर्ड बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जीएसटीआर 2B जनरेट हो रहा है? यस, जीएसटीआर 2B बिल्कुल प्रॉपर जनरेट हो रहा है हर किसी कंडीशन के अंदर। तीसरी बात, क्या आईएमएस सिरदर्दी है, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत का घर है? नहीं, आईएमएस आपके लिए बहुत आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने का एक राह आसान करती है। कैसे करती है, इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक बात आएगी कि सर जीएसटीआर 2B जनरेट ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू कर दी। आपकी 16 नवंबर को पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू कर दी। उस एडवाइजरी की हम बात कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। इंपोर्टेंट एडवाइजरी ऑन जीएसटीआर 2B एंड आईएमएस। तो इसमें पोर्टल ने क्या कहा, इसमें बोला भाई एक कंडीशन तो हो गई कि सर हमारा जीएसटीआर 2B जनरेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्यों नहीं जनरेट हो रहा? क्योंकि 2B जनरेट नहीं होगा तो 3B में आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट, 2B उस कंडीशन में जनरेट नहीं हो रहा जिस कंडीशन के आप अंदर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को चूज कर रखा है। और मैंने आज से 2-3 साल पहले बात बोली थी कि क्यूआरएमपी स्कीम निहायती लुल्ल स्कीम है, आपके किसी भी काम की स्कीम नहीं है क्यूआरएमपी। और ये मैं अपने कोर्स में बहुत एक स्पेशल इसके ऊपर वीडियो देता हूं कि भैया क्यूआरएमपी स्कीम कि आपके लिए किसी भी काम की नहीं है, केवल एक ही कंडीशन में आपके लिए काम की है, जब आपकी सप्लाई B2C की हो, B2B की आपकी कोई सप्लाई नहीं है। दूसरा, आपका मंथली टैक्स नहीं बनता हो। क्यूआरएमपी स्कीम जो भी आज चूज करके बैठे हैं वो गलत चूज करके बैठे हुए हैं। क्यूआरएमपी स्कीम आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपकी B2B की सप्लाई है, आपका मंथली टैक्स बनता है, इसमें से कोई भी कारण है, तो आपको क्यूआरएमपी कभी भी चूज नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो। क्यूआरएमपी केवल उसी कंडीशन में आपको चूज करनी चाहिए, उसको सिलेक्ट करना चाहिए, उसको ऑप्ट इन करना चाहिए, जब आपकी B2C की सप्लाई हो। भाई आपके इनवॉइसेस से सामने वाले को कोई मतलब नहीं पड़ता क्योंकि वो B2C है। दूसरा पॉइंट, आपका मंथली टैक्स नहीं बनता हो। अगर मंथली टैक्स नहीं बनेगा तो आपको मंथली एसएस नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको मंथली टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा PMT 06 के थ्रू। तो ये 2 पॉइंट अगर आपके पास हैं तो आप क्यूआरएमपी चूज करो, और 2B जनरेट हो या ना हो इससे आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर ये 2 पॉइंट आपके पास नहीं है तो क्यूआरएमपी आपको कभी भी चूज नहीं करनी चाहिए। तो जो चूज करके बैठे हैं वो वैसे गलत करके बैठे हैं। ये हमने 2 महीने 2-3 साल पहले अपने कोर्सेज में, स्पेशली एक वीडियो भी है मेरे चैनल के ऊपर इसके ऊपर। तो मत चूज करो क्यूआरएमपी। पहली बात, जीएसटीआर 2B क्यों नहीं जनरेट हो रहा? क्योंकि क्यूआरएमपी वाले केस के अंदर शुरुआत के 2 महीने जनरेट नहीं होगा, लास्ट के महीने जनरेट होगा। जीएसटीआर 1 भी शुरुआत के 2 महीने आईएफएफ रहती है, लास्ट के महीने में जीएसटीआर 1 बन जाती है। तो पहला कारण। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है
कि आपने अगर प्रीवियस मंथ की जीएसटी या 3B फाइल नहीं की होगी तो करंट मंथ की आप 1 फाइल नहीं कर सकते, 3B फाइल नहीं कर सकते। जब करंट मंथ की 1 और 3B फाइल नहीं कर सकते तो 2B जनरेट होकर क्या करेगा, तो इसलिए उस कंडीशन में भी आपका 2B जनरेट नहीं होगा। तो केवल ये 2 कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं। सो 2B जनरेट हो रहा है, प्रॉपरली जनरेट हो रहा है, कोई किसी तरीके का एरर नहीं है। आईएमएस बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए। अब कैसे बढ़िया है उसकी बात कर लेते हैं, कुछ अनदर इशू या हाउ टू क्लेम प्रॉपर आईटीसी। अब हमें प्रॉपर आईटीसी कैसे क्लेम करनी है, क्योंकि आपके पास 2-3 फॉर्म आ गए हैं। नंबर 1 जीएसटी या 2A, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ और आज भी प्रायोरिटी पे रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, अब आज की वीडियो में तो डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता, बट कोर्स में बहुत डिटेल में चर्चा की है। आज भी जीएसटी या 2A मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो पहले दिन था और रहेगा, क्योंकि जीएसटी या 2A का एक अलग ही क्लासिक फीचर है। वो थोड़ा सा हम कोर्स में डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। तो आपके पास मल्टीपल फॉर्म है, 2A है, 2B है, आईएमएस है और एक आपकी बुक्स है। तो सर आईटीसी प्रॉपर कैसे क्लेम करनी है, किस तरीके से प्रॉपर आईटीसी क्लेम करनी है? तो पहला, कुछ लोगों का मत तो अभी ये है कि भैया आईटीसी बुक्स के हिसाब से क्लेम करें कि पोर्टल के हिसाब से। तो मेरे भाई बहनों, 2024 के अंदर आप आ चुके हो, 2A 2B आईएमएस आ गया, तो बुक्स के अनुसार आपको क्लेम नहीं करनी है, बट बुक्स को रिकंसाइल करना है पोर्टल से और पोर्टल के अनुसार ही क्लेम करनी है। मतलब ऐसा नहीं है बुक्स में आ रहे हैं 500 रुपए, पोर्टल में आ रहे हैं 100 रुपए, चाहे वो आईएमएस में आ रहे हैं चाहे 2B में आ रहे हैं। तो ये नहीं कि आप 500 रुपए क्लेम कर लोगे, पोर्टल रेड हो जाएगा, अगले महीने नोटिस आ जाएगा, ज्यादा दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब वो नहीं है कि 5 साल बाद नोटिस आएगा। अगर आपने किसी महीने में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली आईएमएस या 2B के अनुसार, तो बहुत जल्दी आपकी 3B भी बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉकिंग वाला सिस्टम भी आ ही रहा है। 3B में लॉकिंग आ जाएगा तो वैसे ही वो आप चीजें कर नहीं पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, नोटिस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जिनके मन में कुछ अकाउंटेंट, पुराने भाई बहन अपने अकाउंटेंट ऐसे जो कहते हैं सर हम तो बुक्स से क्लेम करेंगे, तो मेरे भाई नहीं, बुक्स का तो ये बात भूल ही जाओ। ये तो कोरोना काल में या जब जीएसटी शुरुआत में आया था तो वो कुछ ऑप्शन थे जहाँ पे हम बुक्स के अनुसार क्लेम करते थे, बट आज की तारीख में आपको आईटीसी पोर्टल के अनुसार क्लेम करनी है, बट बुक्स को रिकंसाइल करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपनी बुक्स की ऑडिट करानी है और बुक्स के अनुसार ही आपको कल को अपने जीएसटी के केस कराने। तो रिकंसिलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अकाउंटिंग के अंदर। केवल जीएसटी में नहीं, चाहे इनकम टैक्स हो, 26AS हो, बुक्स हो या पोर्टल हो, रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, हाउ टू क्लेम प्रॉपर आईटीसी, उसमें पहला पॉइंट निकल के आता है सर बुक से करेंगे पोर्टल से, पोर्टल से करनी है भाई। अब पोर्टल पे जो है वो मल्टीपल इश्यूज आते हैं और ये जो मैं 4 इश्यूज आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 2B 2A आईएमएस या 3B को लेके कोई डाउट रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, सर आईएमएस के अंदर प्रीवियस पीरियड की आईटीसी आ रही है, प्रीवियस पीरियड के इनवॉइसेस जो है वो करंट मंथ के आईएमएस में आ रहे हैं, क्या करूं भैया, क्या करना है? अच्छा, सबसे पहली बात तो एक ये और समझ लो कि क्या आईएमएस में कुछ करना है या नहीं करना है। तो एक चीज समझ लो, आप आईएमएस में कुछ भी मत करो। जिन लोगों को आईएमएस हुआ लग रहा है, और इवन मैं भी नहीं करूंगा आईएमएस को, जिनको मेरे को जिसके ऊपर एक्शन लेना केवल उसी पे एक्शन लूंगा। आपको जिन इनवॉइसेस पे एक्शन लेने की नीड पड़ रही है कि यार ये तो इनवॉइसेस मेरा जीएसटी नंबर गलत डाल दिया किसी ने, उस पे एक्शन लो कि भाई रिजेक्ट करनी है, या कोई ऐसा इनवॉइसेस जो कि आप फ्यूचर में क्लेम करना चाहते हो उसको पेंडिंग में डाल दो। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर ए पे आपको प्रेस करना है, क्योंकि आप पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं भैया, कि हर किसी में जरूरी नहीं है कि आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे जाके मतलब एक्सेप्ट करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिन लोगों को आईएमएस हुआ लग रहा है तो वो ना करें एक्सेप्ट, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका काम चल रहा था वैसे ही एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि ए के बटन के ऊपर प्रेस करना ही करना है, ए पे बटन पे प्रेस मत करो। हाँ, जो आईटीसी आपकी नहीं है पोर्टल पे आगे रिजेक्ट कर दो, या जो आपको फ्यूचर में क्लेम करनी है पेंडिंग कर दो, बस 2 स्टेप याद रखो, उसके अलावा करो ही मत कुछ, तो आपका 2B एज इट इज जनरेट होगा। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ भी मत करो, आपके 2B में आईटीसी एज इट इज आ जाएगी, रिकंसाइल करो अपनी बुक्स को और I3B क्लेम कर लो और आपका 2B प्रॉपर्ली जनरेट हो रहा है। तो पहली बात, सर प्रीवियस पीरियड का इनवॉइसेस करंट मंथ की आईएमएस में आ रहा है, आ सकता है। अगर प्रीवियस पीरियड में आपके किसी सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल की है, आपके किसी सप्लायर ने अगर लेट रिटर्न फाइल की है, तो वो आपके करंट मंथ के आईएमएस में और करंट मंथ के जीएसटी 2B में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैं सबके एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे देखो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हो आप, हमने चूंकि आज तारीख है 17/11 और हमने अपना अक्टूबर का आईएमएस ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखोगे, मैं इसको अगर पीरियड वाइज करता हूँ तो यहाँ सितंबर मंथ के भी मेरे पास इनवॉइसेस आ रहे हैं। तो सेम इनवॉइसेस मेरे 2B में भी आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसको मुझे क्लेम करने हैं क्योंकि मेरे सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल की होगी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, 1 मिनट आप वेट करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपके डाउट सारे खत्म हो जाएंगे आज की इस वीडियो के बाद। बहुत ही प्यारा फंक्शन है आईएमएस, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास न्यू चीजें होंगी और आप जल्दी सीख जाओगे तो उतना ज्यादा आपका फायदा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2B ओपन कर दिया है अक्टूबर मंथ का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सितंबर मंथ के सेम इनवॉइसेस
यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये रहा सितंबर, क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने लेट रिटर्न फाइल की होगी। कब फाइल की है? जीएसटी 21/10 को फाइल किया है, दैट्स वाई अब के आपके 2A 2B और IMS में वो आ रहे हैं, तो उसको क्लेम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर, प्रीवियस पीरियड की आईटीसी करंट मंथ की IMS में आ रही है, 2B में आ रही है, क्लेम करो। पर एक चीज याद रखो, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक्शन तभी लो जब आपको रिजेक्ट या पेंडिंग करना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है। बाकी अगर आप ठीक ठाक समझदार व्यक्ति हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप एक्सेप्ट करो, आनंद लो। दूसरा, करंट पीरियड के इनवॉइसेस करंट मंथ के IMS में आ रहे हैं, कुछ भी मत करो, अपने आप 2B में आ जाएंगे, 2B से 3B में आ जाएंगे, आईटीसी क्लेम करो, कोई टेंशन का विषय नहीं, कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रहे करंट मंथ के इनवॉइसेस जो भी हैं अक्टूबर मंथ के, ये जो अक्टूबर मंथ के इनवॉइसेस हैं, सेम इनवॉइसेस मेरे अक्टूबर मंथ के 2B में भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी बात कर लेते हैं, फ्यूचर पीरियड इनवॉइसेस इन करंट पीरियड IMS। चूंकि IMS किसी मंथ का नहीं है, IMS एक प्लेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपका सप्लायर अगर GST 1 के अंदर इनवॉइसेस सेव करेगा तो भी आपके IMS में आ जाएंगे, फाइल कर देगा तो आपके IMS में आएंगे आएंगे। तो फ्यूचर पीरियड की अगर हम आज की तारीख में बात करें तो अक्टूबर 2024 का जब हम IMS डैशबोर्ड देख रहे हैं तो उसके अंदर नवंबर के इनवॉइसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि ई इनवॉइस का जमाना है। ई इनवॉइस जो भी बनाएगा वो GST 1 में ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस सेव हो जाएंगे। हमारा सप्लायर अगर ई इनवॉइस बनाएगा तो GST 1 में ऑटोमेटिकली सेव होंगे, वहां से हमारे IMS में आ जाएंगे। तो फ्यूचर पीरियड के अगर इनवॉइसेस IMS में आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगेन कोई एक्शन मत लो, वो आपके 2B के अंदर आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 2B में वही डाटा आएगा जब आपका सप्लायर रिटर्न को फाइल कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो हम इसको 100 कर लेते हैं रिकॉर्ड पर पेज। तो यहाँ पे हमारे पास नवंबर मंथ के इनवॉइसेस भी हैं। ये देखो, ये नवंबर 24 के इनवॉइसेस है जिसके अंदर आप देख रहे हो सोर्स फाइलिंग स्टेटस नोट फाइल्ड। ठीक है, इसमें रिटर्न फाइलिंग है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना कि पेंडिंग पुंडिंग या रिजेक्टिव में मत डाल देना, कुछ भी नहीं करना है। ये आपके 2B का पार्ट बनेगा नहीं। आप यहाँ देखोगे तो क्या 2B के अंदर कोई भी नवंबर का इनवॉइस आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो चिंता की कोई बात। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी कभार कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। तो आपको IMS में जरूरी नहीं है कि जाके उंगली करनी है A या P या R। अगर P और R करना मतलब पेंडिंग और रिजेक्ट करना, आपके पास सफिशिएंट रीजन है, तभी आप उसको पेंडिंग और रिजेक्ट के ऑप्शन को प्रेस करें, अदरवाइज A प्रेस करने की तो आपको नीड ही नहीं है। वो डीम्ड आपके जो है एक्सेप्टेड मान लिए जाएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। तो नवंबर मंथ के इनवॉइसेस यहाँ पे आएंगे ही नहीं, और ना आपको उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो जी, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो हो सकता है अभी तक आपने किसी के द्वारा ना सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करंट पीरियड के इनवॉइसेस नेक्स्ट पीरियड के IMS में आ रहे हैं। करंट पीरियड के इनवॉइसेस, या इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि करंट पीरियड के इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन करंट पीरियड IMS। अगर मैं इसको इस तरीके से बात करूं, एक मिनट, थोड़ा सा डिजाइनिंग करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये लो भैया, इसको ना थोड़ा सा सजा लेते हैं। बात मुझे एक ध्यान आ गई तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। ओके, लो जी, तो ये लो, करंट पीरियड के इनवॉइसेस भाई नॉट करंट पीरियड के इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन करंट पीरियड के IMS। बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। या इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा कर दूं, इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। बहुत ही कमाल की चीज है भाई साहब, करंट पीरियड की इनवॉइसेस रिफ्लेक्टेड इन IMS बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन GST या 2B। अब बनेगी बात, और ये अभी तक आपने किसी चैनल से सुना भी नहीं होगा, जो कि हल्ला काट रहे हैं कि भाई IMS बड़ी टेंशन का विषय आ गया था, बहुत दिक्कत हो गई। करंट पीरियड के इनवॉइसेस, बात कर रहा हूं करंट पीरियड के, मतलब अक्टूबर के इनवॉइसेस, अक्टूबर 24 के इनवॉइसेस रिफ्लेक्टेड इन IMS, रिफ्लेक्टेड इन GST या 2A बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन GST या 2B। और जब वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो वो आपके 3B में भी नहीं आएंगे। ऐसा भी होता है कि करंट पीरियड के इनवॉइसेस आपके IMS में तो शो कर रहे हैं पर वो 2B का पार्ट बनेंगे नहीं, चाहे आप उसे कितना भी एक्सेप्ट कर लो। ये इशू अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा, हालांकि मेरे पेड कंटेंट का मटेरियल है, और जो अपने पेड जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको मैं बता दूं कि कल एक बहुत डिटेल में 2-3 GST या 3B में आपको फाइल करके देने वाला हूँ कोर्स के अंदर, और वो सारे पॉइंट बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो करंट पीरियड के इनवॉइसेस भी हैं। करंट पीरियड के इनवॉइसेस में एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, अगर आप थोड़ा सा समय आपके पास हो
और आप चीजों को अगर समझ सको। यहाँ पे एक पार्टी है, देखो ये एक पार्टी है, यह पार्टी है, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे तो इसने रिटर्न ना, ये एक पार्टी है जिसके अक्टूबर 2024 के इनवॉइसेस आईएमएस में तो आ रहे हैं। आप नाम देख लो पार्टी का, मैं आपको दिखा दूं अगर थोड़ा सा समय आपके पास तो। देखो नाम है रिवॉल्यूशन, हालांकि नाम नहीं दिखाना चाहिए। इस पार्टी के इनवॉइसेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड 2B में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस पार्टी ने करंट मंथ का जो जीएसटीआर 1 फाइल करा है वो लेट फाइल करा है, ठीक है। करंट मंथ का जब आप जीएसटीआर 1 लेट फाइल करोगे तो वो आईएमएस में तो आएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अक्टूबर का अक्टूबर 2024 का जीएसटीआर 1 अगर सामने वाला व्यक्ति लेट फाइल करेगा, लेट का मतलब 11 तारीख के बाद मंथली वाला और 13 के बाद क्वार्टरली वाला, अगर लेट फाइल करेगा तो वो आपके करंट मंथ के आईएमएस में आएंगे, क्योंकि आईएमएस मंथ वाइज होता ही नहीं है। आईएमएस तो एक नॉर्मली डैशबोर्ड है। 2A में भी आएंगे पर वो 2B में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप अगर ये 2B में आ जाएंगे तो बात ही सारी घूम जाएगी, फिर तो पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर ही घूम जाएगा। जीएसटी के अनुसार अगर सामने वाला व्यक्ति लेट रिटर्न फाइल करेगा तो वो 2B का पार्ट बनेगा ही नहीं। तो ये चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि करंट पीरियड के इनवॉइसेस, ऐसे भी इनवॉइसेस आपको दिखेंगे जो आईएमएस में आ रहे हैं। जब आप रिकंसाइल करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मेरे 2B में आईटीसी कम क्यों आ रही है। तो 2B में आईटीसी कम इसलिए आएगी क्योंकि अगर करंट पीरियड का कोई भी आपका सप्लायर लेट रिटर्न फाइल करेगा जीएसटी 1 को, तो वो नेक्स्ट मंथ के 2B में आएंगे। आईएमएस में तो अभी आ जाएंगे पर 2B में नेक्स्ट मंथ आएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। इन पॉइंटों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। दोबारा से पूरी वीडियो को समअप कर लेते हैं। जीएसटीआर 2B प्रॉपर जनरेट हो रहा है। आईएमएस आपके लिए हेल्प करने के लिए एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड आपके सामने आ गया, जिससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, रिकंसिलिएशन में बहुत आसानी हो जाएगी। आईटीसी बुक्स के हिसाब से क्लेम नहीं करनी, पोर्टल के अनुसार करनी है, पर बुक्स को रिकंसाइल जरूर करना है। प्रीवियस मंथ का इनवॉइस अगर आपका आईएमएस में शो कर रहा है, 2B में शो कर रहा है, तो उसे क्लेम करो अगर आपका है तो। करंट पीरियड के इनवॉइस करंट में आ रहे हैं और करंट के 2B में भी आएंगे तो आप उसे क्लेम करो। उसे एक्सेप्ट करने की नीड जरूर नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है और आपको डर लगता है आईएमएस से, तो एक्सेप्ट मत करो, कुछ भी मत करो भाई साहब आप, ठीक है। रिजेक्ट और पेंडिंग वाला केस तो बहुत रेयरली आपके पास आएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो हवाई फायरिंग है कि साहब किसी दूसरी पार्टी ने मेरे जीएसटी पे इनवॉइस चढ़ा दिया, होता है बट बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी बहुत कम होगा कि आप किसी इनवॉइस की आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हैं। ये सब हवाई फायरिंग है कि साहब वो मैं इसको पेमेंट तो 180 दिन बाद करूंगा, वो क्लेम बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब कहानी जो है ना किताबों में अच्छी लगती है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ना के बराबर है, ठीक है। होता है बहुत ना के बराबर। तो रिजेक्ट और पेंडिंग आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक्सेप्ट आप करो मत। तो आपका आईएमएस केवल देखने के लिए हो गया, रिकंसाइल करने के लिए हो गया। आपका 2B एज इट इज जनरेट होगा, उसके अनुसार आप आईटीसी क्लेम करो। फ्यूचर के इनवॉइसेस अगर आईएमएस में आ रहे हैं तो उसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जीएसटी 1 फाइल ही नहीं किया है। वो तो केवल नॉर्मली उसके इनवॉइस के बिहाफ पे इनवॉइसेस सेव हुए हैं, तो आपके आईएमएस में दिख रहे हैं। 2B का पार्ट बनेगा ही नहीं। जब 2B का पार्ट बनेगा नहीं तो 3B का पार्ट भी नहीं बनेगा। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में आपने नहीं सुना है वो यही है कि करंट पीरियड के इनवॉइसेस करंट मंथ के आईएमएस में तो दिख रहे हैं, 2A में दिख रहे हैं, पर 2B में नहीं दिख रहे। वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि अगर आपका करंट पीरियड का मतलब अक्टूबर 2024 की अगर सप्लायर लेट रिटर्न फाइल करेगा तो वो 2B का पार्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसने 13 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करी है तो वो लेट रिटर्न फाइल हो गई, उसकी आईटीसी आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो। सो आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। इसके बाद आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं, और मुझे आशा है कि अब आपको आईएमएस से डर नहीं लगेगा। कोई भी घबराने की बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब आप बेधड़क अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करो। बीच में 2 दिन के लिए दिक्कत आई थी, 2B गलत जनरेट हो रहा था। और क्यूआरएमपी स्कीम भाई कभी भी चूज मत करो, आपके लिए नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।